एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे, करण और रतन। करण बड़ा भाई था, रतन छोटा था। बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे और करण अपने छोटे भाई का लालन पालन किया था। समय बीतता गया, दोनों बड़े होते हैं और फिर दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों की बीवियां बहुत बड़ी का नाम लक्ष्मी और छोटी का नाम मीनाक्षी था। लक्ष्मी थोड़ी सी कड़क स्वभाव की थी, उसे हर काम समय पर चाहिए होता था और मीनाक्षी हंसमुख, मीठी बोल वाली और बहुत ही सरल स्वभाव की थी। हर काम को वो हंस के किया करती थी। मीनाक्षी, तुम्हें कोई भी काम ढंग से करने नहीं आता। चाय तो बनाई थी सुबह, अच्छे से पकाई ही नहीं थी। आटा गूंथ देती हो, पानी ज़्यादा डाल देती हो। रोटी बनाती हो, साइड साइड का रोटियां कच्ची ही रह जाती हैं। न जाने सब्जियां कैसे काटती हो, कब सीखोगी ये सब? भाभी, आप हैं ना मेरे साथ, तो धीरे धीरे करके मैं सब सीख जाऊंगी। आप मुझे सिखा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास तो और कुछ काम है नहीं, सिर्फ तुम्हें घर में बैठ के यही सब सिखाऊं। मीनाक्षी के हर काम में लक्ष्मी कमियां निकालती थी। इतना बोल करके लक्ष्मी खेतों पर काम करने चली जाती थी। इसी तरह देवरानी जेठानी की जिंदगी निकल रही होती है। एक दिन मीनाक्षी अपने घर का सारा काम निपटा करके खेतों में अपनी जेठानी लक्ष्मी का हेल्प करने जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में उनकी पड़ोसन नेहा मिल जाती है। को देख करके मीनाक्षी रुक जाती है। तभी नेहा कहती है, अरे मीनाक्षी, घर का सारा काम हो गया क्या तुम्हारा? जो खेतों में भी जाने लग गई अपनी जेठानी की मदद करने के लिए। हाँ भाभी, आपने सही कहा, घर का सारा काम हो गया था तो घर पे बैठने से क्या फ़ायदा। मैंने सोचा थोड़ी सी भाभी की मदद ही कर दूँ। तो कितनी अच्छी है, तुझे तो पलकों पे बैठा के रखना चाहिए। घर का भी काम देखती है और फिर अपनी जेठानी की मदद करने के लिए खेतों में भी जाती है। एक तेरी जेठानी है जो तेरी ही बुराई करते फिरती है कि कोई काम नहीं आता, कोई ढंग ही नहीं है। काश कि तू मेरी देवरानी रही होती तो हम लोग बहनों की तरह रहते। वो तो बोलती हैं हर काम तुझे सिखाना पड़ता है, तब पर भी तू नहीं कर पाती है। मीनाक्षी, जितना सहोगी ना उतना तेरी जेठानी सहायेगी। तू भी पलट के जवाब दे दिया कर। एक बार जवाब दे देगी ना तो नहीं बोलेंगी फिर। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? वो मेरी जेठानी हैं, मुझसे बड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह। वो डांटती हैं, फटकारती हैं तो मेरी गलतियों पर, मेरी छोटी छोटी गलतियाँ वो मुझे सिखाती हैं। आप ही बताइए कि वो दूसरों को तो नहीं बोलने जाएंगी ना, मुझ पर तो उनका अधिकार है, तो बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और रही बात प्यार की, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। इतना बोल करके मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। लेकिन मीनाक्षी को ये सब बातें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ना बहुत दुख होता है कि उसकी जेठानी उसके विषय में क्या सोचती है। एक रात बहुत तेजी से बारिश होने लगती है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, आंधी तूफान बिजलियां कड़कती हैं। और उसी रात लक्ष्मी का बेटा मोहन, जिसे बहुत तेज फीवर हो जाता है। घर पर ना रतन है और ना करण है। फीवर में बच्चा कभी रो रहा होता है तो कभी चुप होता है। लक्ष्मी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो करे तो करे क्या। घर में भी कोई दवाई नहीं था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मोहन की रोने की आवाज़ सुनते ही लक्ष्मी भाग के आती है। क्या हुआ भाभी? मोहन इतना तेज क्यों रो रहा है? मैं कब से सुन रही हूँ। हाँ मीनाक्षी, मोहन को ना बहुत तेज फीवर हो गया है, पूरा बदन फीवर से तप रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे हाँ भाभी, मोहन को तो बहुत तेज फीवर है। भाभी, आप कोई दवाई पिलाइए ना, मोहन को तुरंत आराम हो जाएगा। मीनाक्षी, कोई दवाई नहीं है घर पे जो मैं मोहन को दे दूं। और बाहर भी बहुत तेज बारिश हो रही है और दोनों लोग भी घर पे नहीं हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आप घबराइए नहीं, आप मोहन का ध्यान रखिए, उसके पास रहिए और मैं तुरंत जाके मेडिकल से दवा लेकर तुरंत आ रही हूँ।
अब बिल्कुल भी मत घबराइए, मोहन को कुछ नहीं होगा। इतना बोल करके मीनाक्षी तुरंत मेडिकल की तरफ भागने लगती है। इधर लक्ष्मी एक टक से मीनाक्षी को देखी जा रही थी कि मेरी ये वही देवरानी है। मीनाक्षी कुछ ही टाइम में मेडिकल पर पहुंच भी जाती है और दवा लेकर रिटर्न भी हो जाती है। बारिश के पानी से पूरा रास्ता कीचड़ से भरा था, हवाएं तेज थी, बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ अंधेरा था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था। साहस के साथ मीनाक्षी घर पे दवा लेकर के आ जाती है और अपनी जेठानी लक्ष्मी को दे, भाभी मैं दवा लेके आ गई, भाभी ये लीजिए दवा, आप मोहन को खिला दीजिए, मोहन को जल्द ही आराम हो जाएगा। फिर लक्ष्मी अपने बेटे मोहन को दवा खिलाती है और फिर मोहन आराम से दवा भी खा लेता है। जैसे ही मोहन दवा खाता है उसे थोड़ा थोड़ा आराम होना शुरू हो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद मोहन आराम से सो जाता है। फीवर पूरी तरह से उतर चुका होता है, बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। मीनाक्षी के बहादुरी पर लक्ष्मी हैरान थी और खुश भी थी। मीनाक्षी मुझे माफ़ करना मेरी बहन, तेरे हर काम में मैं नुक्सा निकालती थी, हमेशा तुझे सख्ती से पेश आती थी, हमेशा तुझ पर चिल्ला देती थी, लेकिन तुमने कभी भी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। हमेशा मुस्कुरा के मेरी सख्ती को तुमने बर्दाश्त किया और आज तुमने मेरे बच्चे के लिए अपना जान तक भी जोखिम में डाल दिया। भाभी सबसे पहले बात कि वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है, मैं इसकी चाची हूँ। जितना दर्द आपको हो रहा है ना, उससे ज़्यादा मुझे भी हो रहा है। और रही बात आपकी सख्ती का, तो आप मेरी जेठानी हैं, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन। छोटी छोटी गलतियों पर मुझे आप नहीं बोलोगी तो कौन बोलने आएगा। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप मेरे साथ रहें, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। मीनाक्षी की बात सुन करके लक्ष्मी बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसको अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा पछतावा भी था। कितना प्यार करती है मीनाक्षी अपने परिवार से, ये सब सोच करके आज पहली बार लक्ष्मी मीनाक्षी को गले से लगा लेती है। अब से मीनाक्षी अकेले किचन में नहीं रहती थी, जब भी बैठती थी लक्ष्मी उसके साथ काम करवाती थी। और जब भी लक्ष्मी खेत में जाती थी तो मीनाक्षी तो पहले भी नहीं साथ छोड़ती थी, आज भी हमेशा साथ में रहती थी। गांव वालों के बीच मीनाक्षी और लक्ष्मी की जोड़ी मिसाल मानी जाती थी, देवरानी और जेठानी के रूप में। ऐसा तो बहन भी नहीं रहती थी जैसे ये दोनों रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी में जरा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा।